श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी का जो आज का जो उपाय है वो जो कि आपको रविवार के वैशाख बड़े रविवार जो है उसके आज को रात में ये उपाय करना है। अगर ये दीपक जलाओगे तो जितना आपका धन आएगा उतना आप कभी संभाल नहीं पाओगे और गिन नहीं पाओगे। तो ये वीडियो आप सभी लोग ज़रूर से देखिएगा। तो इस उपाय को कैसे करना कैसे नहीं, तो इस सारे उपाय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर 4 उपाय रहेंगे, तो 4 रहेंगे। और जो पहला वाला उपाय रहेगा वो धन वाला रहेगा, दीपक जलाने का। वो जो सारी आपको रात में ही ये दीपक लगाना है। तो ये भी बताएंगे कब लगाना है। रात में ही लगाना, लेकिन कब से और कितने बजे, प्रदोष काल में या रात में, ये सब बताएंगे। तो आपको ज़रूर से ये उपाय ज़रूर से करना है। तो आगे बढ़ते हुए इस वीडियो के हम अपने पहले उपाय की तरफ, जो कि आपको कैसे करना है वैशाख के बड़े महीने में। तो उस सब के लिए तो आप सभी को लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और ठीक है, और हर हर महादेव भी। तो यही सब है। जो 4 उपाय है वो आप सभी को ज़रूर से करने हैं। चारों में से कोई सा भी कर सकते हो। अगर पहला वाला करोगे वो धन प्राप्ति का होगा, और जो 4 हो गए वो अब पता चल जाएगा कौन सा करना है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आप सभी को वीडियो आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को अप्रैल यानी कि वैशाख महीने में पड़ने वाली बड़े रविवार का बहुत प्यारा सा दिन है। और आज का जो ये उपाय हम करेंगे अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए ठीक है। तो आप सभी को जो रविवार का दीपक रविवार की रात में ज़रूर लगाना है, जिससे आपके परिवार में कोई संकट ना आ पाए। ठीक है, तो आज के इस दीपक को लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। वो चीज़ है आपकी मूंग की दालें। ठीक है, दाल का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया मैं बोलने में, मूंग की दाने मतलब खड़े दाने। ठीक है, खड़े दाने ले लीजिएगा। इतना ले लिए। लेने के बाद में अब जो दूसरी चीज़ आती है सामने निकल के, वो हमें लेना होगा। इस पर आपको दीपक लेना है। अगर मैंने पिछली वीडियो देखी होगी तो रविवार का जो कोई भी हम दिया लगाते हैं वो दीपक घी का नहीं लगाते, बल्कि कौन सा लगाते हैं, तेल का। अब रविवार का दिन कोई विशेष तिथि पड़ जाए, विशेष दिन पड़ जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल डेज में रविवार को दिया लगाते हैं तो कैसा लगाना चाहिए, तेल का। चीज़ें क्लियर है। चलो, तो तिल का तेल डाल दिए। डालने के बाद में अब इसमें हम बत्ती डालेंगे। बत्ती लगाने के लिए हम सभी लोगों को कौन सी बत्ती लगानी होगी, एक बत्ती आपको लगा देना। एक बत्ती आपको जैसे चौमुखी लगाते हो ना, वैसे ही कर देना। एक बत्ती साइड और एक बत्ती उस साइड, 2 बत्ती लगा देनी है। ठीक है, बन जाएगा। आप क्या करोगे, इस दीपक को उठाना। ठीक है, तो जब ये 2 बत्ती रखोगे तो ये कौन सी बन जाएगी, कौन सा दिया बन जाएगा, चौमुखी बनेगा। ठीक है, बन जाएगा। आप क्या करोगे, इस दीपक को उठाना। मूंग के दाने मैंने आपको जो बताया है वो आप उसको उठाना। कहाँ पे जाओगे, आपको जाना होगा आपको आपके घर में जो घुसने वाला स्थान होता है, घुसने वाला, तो चौखट का वो या दरवाज़ा हो आपका, वो कोई भी है उसमें। अगर आप गुरु जी की कथा सुनी होगी तो जब भी वो दीपक की बातें बताते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जब हम गेट के अंदर घुस रहे हो तो राइट साइड में यानी कि अपने दाहिने हाथ में आप सभी को क्या करना चाहिए, दिया लगाना चाहिए। इतनी बातें आपको सुनी होगी। अब इस दीपक को लगाते हैं। लगाने के लिए सबसे पहला काम करना है, दीपक के नीचे आपको मूंग के दाने के जो भी दिखाए है उसको रखना है। दीपक को मूंग के दाने के ऊपर रख देना है। कौन सी बत्ती दीपक में लगाना है, चौमुखी बत्ती आप भी लगा देना। अब इस दीपक को क्या करना होगा, प्रज्वलित करना है। जब आप इस दीपक के
4 के चारे बत्तियों को जलाओगे तो आज के दिन ये हम लोग को एक लोग का नाम बोलना है। वो का नाम कौन सा है वहाँ पर मैं बता देता हूँ। क्या है बताया? तुम रुका जी। नोट कर लेना पहला उपाय का। जब 4 बत्तियों को प्रज्वलित करोगे तुम रुका के नाम से दीपक को जलाना और जलाने के बाद में मूंग के थोड़े से और दाने लेना और जलते हुए दीपक के अंदर मूंग के दाने को मात्र डाल देने से आपकी फैमिली आपके 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 में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, छोटा सा, बस आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको नॉर्मल सा आपको दिया लगा के देख लीजिएगा, घर परिवार में बहुत खुशी आएगी। ठीक है, तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया है। आज करने वाले हम दूसरे उपाय की बात करेंगे। ये उपाय उन व्यक्ति के लिए है जो इन परिवारों के लिए जिनका घर में धन की कमी है और उन धन की कमी का कारण बन गया है पितृदोष। ठीक है, ऐसा नहीं है पितृदोष हमारे घर में आता है तो सिर्फ परिवार में ही प्रॉब्लम्स आते नहीं, धन सुविधा के लिए भी कमी होना स्टार्ट हो जाती है जब हमारे घर में पितृदोष लग जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन से क्या करना होगा, तो इसके कारण क्या क्या जब पितृदोष हो जब लगता है तो उसको कैसे पता करें। जैसे कि आपके घर में हरदम कलेश हो रहा हो और आपके बात बात पे परिवार वालों से झगड़ा हो रहा हो तो ये इसके ही इसी से मान के आपको समझ जाना चाहिए आपके पितृदोष है, पितृदोष लग गया। क्योंकि हर रोज़ अगर बात बात पर लड़ाई हो रही हो तो यही पितृदोष है। ठीक है, और अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन किसी न किसी मार्ग से निकल जा रहा है, कितने भी बचाने की कोशिश करो लेकिन खर्चा इतना है कि निकल जा रहा है, तो इसका भी ये भी पितृदोष का ही कारण है। तो आप सभी को इसके लिए ज़रूर से आप सभी को ये उपाय करना चाहिए। तो कैसे करना है ये फिर से बताऊंगा। तो बात करते हैं, अगर आपको पहला उपाय समझ में आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है। तो आप बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। आप सभी को उपाय करना है। ठीक है, देखो वैसे तो इस उपाय का नियम कहता है कि सुबह करने का। कौन सा सुबह? बस अगर सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा, आप ये वीडियो बहुत लेट में देख रहे हो तो आप सुबह से लेकर के शाम तक के शाम में कब जब भी मौका मिलता तब भी करिएगा। क्या करना है, यहाँ पे आपको जो चीज़ बता रहे होंगे वो है कपूर। हमें कपूर नहीं लेना है बल्कि हमें नमक लेना है। ठीक है, आपको खड़ा नमक मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको खड़ा नमक नहीं मिल पाता है तो पिसा हुआ नमक तो घर में होगा ही होगा। 1 चम्मच पिसा हुआ नमक ले लो। अगर खड़ा नमक ले रहे हो तो 7 टुकड़े ले लेना, लेकिन पहले कोशिश कर लेना कि आप लोग को खड़ा नमक मिल जाए। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, आप अपने घर में किसी भी कमरे में चले जाना, कोई भी रूम हो आपके घर में वहाँ चले जाना और आप अपने घर में डेली जो झाड़ू इस्तेमाल करते हो, मेरी बात सुनिएगा, झाड़ू जो भी आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हो आप अपने बाएं हाथ में यानी कि कौन से हाथ में, उल्टे हाथ में झाड़ू को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ में राइट हैंड से आप सभी लोग के पास में जो नमक का टुकड़ा है अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको 7 बार घुमाना है। कितने बार घुमाओगे जल्दी से बताओ? 7 टाइम्स आपको झाड़ू के चारों तरफ गोल गोल घुमा देना। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपकी घड़ी घूमती है ना उसी दिशा में। ठीक है, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जो आपने नमक लिया उसको घुमा देना है झाड़ू के ऊपर से। ठीक है, घुमा दिए। घुमाने के बाद में आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर जाना होगा और वहाँ से खूब तेज़ी से जो भी नमक आपने लिया पिसा हुआ खड़ा नमक खूब तेज़ी से फेंक करके और चुपचाप से अपने घर के अंदर चले आना। इससे क्या होता है, जो पितृदोष आपको जो लगता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब आपको नमक के टुकड़े को जब नमक को फेंकोगे ना गेट के बाहर तो पलट करके मत देखिएगा। बहुत लोग आज के टाइम पे इतनी जल्दी होती है हर एक काम के, जैसे ही फेंके उसे खड़े होकर देखते हैं, इतना निशाना बैठाते वहाँ तक फेंक सकते हैं क्या? जैसे ही फेंको तुरंत घूम जाओ। ठीक है, ये देखना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे काम करना। चलो
दो उपाय के आपके बात समझ में आ गया। आगे बातें करेंगे इस तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये जो तीसरा उपाय मैं आपको तभी बताने वाला हूँ जब आप सब एक छोटा सा, आपको एक बात याद दिला देता हूँ। आप सभी को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसके घर में और जो तीसरा उपाय है वो किस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है तो वो सारे इसके अंदर बता देता हूँ। तो आज जो तीसरा उपाय का जो बेनिफिट है वो है रोग मुक्ति। जिसके भी घर में जो भी बीमार रहता है आदमी, सुबह में ही मेडिसिन खाना, सुबह ही उसकी दवाई खा के शुरुआत होती है, तो उस व्यक्ति को ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए। तो कैसे करना है ये उपाय, ये सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर कर लेना जो व्यक्ति रोगी है, ठीक है। और जो व्यक्ति रोगी है अगर आप उसके लिए करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर वो अपने लिए खुद करना चाहता है तो वो खुद भी कर सकता है। तो आगे अब बात करते हैं इस उपाय को कैसे करना है। तो ये जो उपाय है, मतलब कि आपके घर में बीमारियां हमेशा घर में रहती, प्रवेश कर चुकी है बीमारियां आपके घर में, तो आप सभी को एक चुटकी काला तिल आज रविवार के दिन ले लेना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी लेने के बाद में एक नॉर्मल सा तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जो मैंने आपको काला तिल दिखाया ना, उस काले तिल को कलश के अंदर टिप कर देंगे। और आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम होंगे, पूरे घर में जब घूमोगे कलश को लेकर के, तो आज कौन सा नाम लेना है, आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूमना होगा। और फिर यही जल आपको एक बेलपत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले बेलपत्र को रख करके और फिर वही जल मात्र संपित कर देने से उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। किसी भी प्रकार के घर परिवार में अगर आपको रोग होगा तो वो रोग कहाँ गायब हो जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे। चीज़ें क्लियर है क्या? तो करिएगा ज़रूर इस उपाय को। तो यहाँ पे हमने दो उपाय की और तीन उपाय की बात कर ली है। तो जो कलश है अगर आप उसके अंदर काला तिल तो ढालोगे और अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल ज़रूर से ढाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप सभी को ये जो दूसरा उपाय है अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को कैसे करना है, इसकी बेनिफिट क्या है, इसके उपाय की जो अपना आखिरी के उपाय की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग ठीक है, तो आप सभी लोग ये उपाय को, चौथे उपाय को देखो कि आज रविवार के दिन हम नज़र उतारते हैं, है ना। तो आपके घर में किसी भी को नज़र लग जाए ना, पीले सरसों लेना, ठीक है। ये नज़र का उपाय है, जिसको नज़र टोने टूट के हाई लगे है, तो ये उपाय उनके लिए। तो आपको सबसे पहले जो 5-7 रुपये में, ठीक है। तो आप सभी को देखो, आज जो आप सभी को नज़र उतारने वाला जो ये उपाय है ना, तो आपके घर में किसी को नज़र लग जाते हैं ना, पीली सरसों ले लेना। किराना स्टोर में 5-7 रुपये में आराम से मिल जाएंगे, तो उनसे पीली सरसों ले लेना 5 रुपये का, ठीक है। ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 5 रुपये का पीली सरसों ले लेना आप सभी लोग। पीली सरसों लेने के बाद आप सभी को जो है क्या करना है, जिस भी व्यक्ति को नज़र वगैरह लगती है ना, उसके ऊपर से 7 बार घुमा देना, ठीक है। जिस व्यक्ति को जो ज़्यादा नज़र टूट के हाई लगते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा देना। घुमाने के बाद आप सभी लोगों को इस सर पे घुमाएंगे, उसके सर से लेकर पैर तक पूरा घुमा देना। ऐसे नहीं, इसको खाली सर से घुमा देना, सर से लेकर पूरा पैर से लेकर फिर सर से लेकर पैर तक ऐसे करके घुमा देना। घुमाने के बाद आप सभी को, आप साथ में कोई भी हरा भरा वृक्ष हो, उस पेड़ के नीचे आप सभी को इस सरसों को फेंक करके चले आना। नज़र उतर जाएगी, ठीक है। ये 4 दिन करके देखना है, ये हर रविवार को 4 दिन। तो आप सभी ये उपाय भी जरूर कर लेना, 4 दिन ये उपाय करके देखिएगा प्लीज़। अगर किसी की बात जरूर करने की ज़रूरत नहीं है, बस महादेव का स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा, नज़र टोने टोट के ख़त्म जरूर हो जाएंगे,
तो आप सभी को ये सारे उपाय समझ में आएगा। तो नहीं आए होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आए हो तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट उपाय से, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।